जैसा कि आज सभी लोग डॉक्टर अम्बेडकर पार्क ग्राम महाउमेश में आप लोगों ने जो बहुत ही अमूल्य समय दिया है, मैं अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम द्रविड़ समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखूंगा। इसको बहुत ही गंभीरता से आप लोगों को समझना होगा। आज हम लोग 2023 में जी रहे हैं। आज से लगभग 4,500 वर्ष पहले जिन लोगों ने हम लोगों पर आक्रमण करके इस व्यवस्था को तहस नहस किया था और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, उस सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ियन थे, द्रविड़ समाज के लोग थे। उन लोगों पर आज से 4,000 वर्ष पहले, लगभग 4,500 वर्ष पहले मध्य एशिया से आए हुए आर्यों ने आक्रमण किया और छल पूर्वक अपना राज्य स्थापित कर लिया। और राज्य स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने एक वेद लिखा जिसको ऋग्वेद कहते हैं। उस वेद के अनुसार भारत में शासन चालू हुआ। उसको वैदिक कालीन युग से नवाजा जाता है। वैदिक कालीन युग लगभग 1100 वर्षों तक चलता रहा और 1100 वर्षों तक हमारे लोग गुलाम बनकर जिए और तमाम लोगों ने उनसे आक्रमण किया, लड़ाइयां की और परास्त होते रहे। उसी संघर्ष को, उसी संग्राम को आर्यों के ग्रंथों में देवासुर संग्राम से जाना जाता है। लंबे समय की गुलामी के बाद कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने उस व्यवस्था को नकार दिया और पूरे भारत के अंदर लगभग सभी विश्वविद्यालयों में, लगभग सभी शिक्षा संस्थानों में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्हें कहीं भी संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो भारत की व्यवस्था है वो पूर्णतः गलत है। उस पूरी व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो व्यवस्था, आर्यों की व्यवस्था, हम लोगों पर झूठी थोपी हुई व्यवस्था थी। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 6 वर्ष के अध्ययन में उन्होंने तमाम स्थानों से अध्ययन करने के बाद बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमारे द्रविड़ समाज के लोगों को सत्य का मार्ग दिया, सत्य की खोज करके सत्य के मार्ग पर चलने को संदेश दिया। और उन संदेशों पर चलकर हमारे समाज के लोगों ने दोबारा से अपनी सत्ता स्थापित कर ली और लगभग 10 राजाओं ने राज्य किया। उन राजाओं ने राज्य करने के बाद आर्यों ने फिर से छल पूर्वक हमारे राजा बृहदत्त की हत्या कर दी। और राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद उन्होंने एक विचार गोष्ठी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीटिंग में कहा कि अगर ये द्रविड़ समाज के लोग, ये शूद्र समाज के लोग अगर ये सत्य को पहचान गए तो ये हमें बाहर निकाल के फेंक देंगे, किसी भी व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं देंगे।
जब उस व्यवस्था को उन्होंने बदल कर रख दिया और बदल कर रखने के बाद फिर से उन्होंने छल पूर्वक हम लोगों के राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद एक विशाल मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसको उस मीटिंग में मनु विधान लागू हुआ और मनु विधान में तमाम आर्य विद्वानों ने कहा कि अगर हम लोगों को सदियों तक इन लोगों पर राज करना है तो इन लोगों को सबसे पहले 5 प्रकार से प्रतिबंध लगाने होंगे, जो सदियों से हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध थे। उन प्रतिबंधों को हम लोगों को समझना होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज के लोगों को विद्या व शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, धन से वंचित कर दिया गया था, संस्कृति से वंचित कर दिया गया था, इतिहास से वंचित कर दिया गया था और एकता से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने अपने मनु विधान में, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, मनुस्मृति में हमारे द्रविड़ समाज के लोगों को शूद्र की श्रेणी में रखा और जो उनसे बगावत करते थे उन्हें अतिशूद्र कहते थे, उन्हें अछूत कहते थे, जिसमें आज के चमार, पासी, धोबी, दानव, पासी जो शेड्यूल कास्ट SC वर्ग में आते हैं, जिन्हें आज के लोग दलित कहते हैं, ये शूद्र की श्रेणी में, अछूत श्रेणी में रहा करते थे। और जो शूद्र हैं वो आज जिस प्रकार से अहीर, गरड़िया, तेली, भुज्जी और तमाम OBC की जातियां, ये सभी समाज शूद्र समाज में है और इन शूद्रों को आज से 2500 वर्ष पहले मनुस्मृति में शिक्षा से वंचित किया गया था, धन से वंचित किया गया था, संस्कृति से वंचित किया गया था, इतिहास से वंचित किया गया था और एकता से वंचित किया गया था। इन 5 प्रकार से प्रतिबंध लगाकर हम लोगों पर सदियों से ये लोग राज करते आ रहे थे। तभी भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों ने राजा जहांगीर, मुगल शासक बादशाह जहांगीर से अनुमति लेकर भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति मांगी और व्यापार करने की अनुमति मांगने के बाद उन्होंने देखा कि अगर हमको पूरे भारत के अंदर व्यापार स्थापित करना है तो यहाँ के शूद्र वर्ग के लोगों को शिक्षा ग्रहण करानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी बोलते थे और यहाँ की हिंदी और संस्कृत भाषाएं बोली जाती थी, वो उनको समझ नहीं पाते थे। अपना व्यापार स्थापित करने के लिए उन्होंने हम शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिया, जिसमें सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा ग्रहण करके इस पूरी व्यवस्था को समझ पाए थे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि हमारा समाज अगर सदियों से गुलाम है तो उसकी वजह सिर्फ शिक्षा है। उन्होंने कहा था हमारा समाज अगर प्रगति की ओर जाना चाहता है तो उसको शिक्षा ग्रहण करनी होगी। तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई।